अपनी तरफ से प्रेम भरा नमस्कार करती हूँ और अपने को बहुत आभारी मानती हूँ कि आज मुझे यहाँ आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और वैसे तो मैं आपको सबको ये बताना चाहती हूँ कि हर साल हमारे गांधीनगर पब्लिक स्कूल से टीचर्स आते हैं, आप सभी को पता है। और हाँ, शशि मैडम हमारी प्रिंसिपल मैडम है, वो अपनी तरफ से जितना हो सकता है वो यहाँ के लिए करती हैं। हम सभी टीचर्स उसमें सहभागिता करते हैं और यहाँ पर हर साल आते हैं। और आज मुझे इस ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ आने को मिला, वो मेरे लिए और सौभाग्य की बात है। हम जुड़े हुए हैं आपसे, हर साल यहाँ आने का प्रयास करते रहते हैं और आते ही रहेंगे इसी तरीके से। तो मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहती हूँ, आपका शुभ नाम। मेरा शुभ नाम अशोक बिश्नोई है, मुरादाबाद का ही रहने वाला हूँ वैसे। तो मैं आपसे बस सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि आप जब यहाँ आए तो कितना समय आपको यहाँ आए हुए हो गया है? पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं आश्रम का मैं रहता नहीं, मैं एक अतिथि हूँ। और अतिथि किस रूप में हूँ? सबने मार साहब की तारीफ करी और मैं बिना इनकी तारीफ करे रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 62 साल हो गए मुझे मार साहब की मित्रता को। तो 62 साल जिस व्यक्ति की सानिध्य मुझे मिला हो, मित्रता मिली हो, तो ऐसे व्यक्तित्व का तो आप लगा लीजिए कि क्या प्रमाण दूं मैं, क्या कैरेक्टर है, महान कैरेक्टर समझ लीजिए। आजकल तो एक दिन भी मित्रता नहीं चलती, 62 साल तो बहुत युग होता। तो मैं हालांकि घूमता फिरता रहता हूँ, लेकिन यहाँ आश्रम में एक अतिथि के रूप में या रहने आ जाता हूँ मार साहब की मोहब्बत की वजह से। लेकिन ये भी कहता चलूँ मैं साथ साथ, आप प्रश्न पूछेंगे फिर भी अभी बता दूं कि मेरे आने के पश्चात यहाँ जितने भी सदस्य हैं इनसे प्रेम बहुत मिलता, बहुत आनंद आता। सब बहुत, कोई भैया कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ, मतलब बहुत ही इतना अच्छा लगता है कि मैं सोचता हूँ मैं भी यहीं रहने लगूँ। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि मैं रहता नहीं, घूमता फिरता रहता हूँ। तो ये मित्रता तो एक मिसाल हुई जैसे कृष्ण सुदामा की मित्रता। इस मित्रता को नाम मैं जो अपनी तरफ से दे पा रही हूँ, कृष्ण और सुदामा की मित्रता, सभी जानते हैं उसको। इस मित्रता को तो समझ लीजिए जब पूरा विश्व जानता है, तो हम आपकी मित्रता को बहुत अच्छा लग रहा है जान करके कि आज भी ऐसे मित्र मौजूद हैं हमारे सामने और हमारे लिए आप लोग प्रेरणा स्रोत हैं। हम आपकी प्रेरणा से ही आगे बढ़ेंगे और यही हम आपसे सीखने भी आए हैं कि हमें आगे अपने जीवन में और क्या लेना चाहिए, और आपसे सीख कर जाएंगे तो हम जरूर उसको करेंगे भी अपने व्यवहार में और अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। हमें अच्छा लगेगा ये सब कुछ करके, क्योंकि हम आपको देख रहे हैं कि इस उम्र में आज आपके अंदर इतना जुनून है मित्रता का और इतना आप सीखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और हमें सिखाने के लिए आज यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम भी सब अध्यापक हैं, सारी महिलाएं हैं, आप देख रहे हैं, और अध्यापक के तौर पर हम भी बच्चों को पढ़ाते हैं। तो अध्यापक ही एक ऐसा व्यवसाय, ऐसा पेशा है कह लीजिए कि जो बच्चों को हर स्तर पर खड़ा करता है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी IAS PCS कहीं भी जाएगा वो अध्यापक का पढ़ाया हुआ बच्चा ही जाएगा। तो सबसे महान है आज का शिक्षक और पहले का भी शिक्षक, क्योंकि मैं तो खानदानी शिक्षक कह लीजिए कि मैं तो अपने पिता के उससे देख रही हूँ। मेरे पिता प्रिंसिपल रहे 40 वर्ष, शायद आप लोग जानते भी हो। तो मैं उनकी बेटी हूँ और हम सब बहन भाई शिक्षक हैं। KP गुप्ता अगवानपुर के प्रिंसिपल मेरे पिताजी रहे, अब डेथ हो चुकी है उनकी, और 40 साल प्रिंसिपलशिप की उन्होंने डायरेक्ट खुद, और कभी वो टीचर नहीं थे, डायरेक्ट प्रिंसिपल बने और उन्होंने अपने 5 बच्चों को इतना पढ़ाया कि वकील भी हैं और टीचर भी हैं। मैं वकील भी हूँ और टीचर भी हूँ, मैं खुद। तो मुझे अच्छा लगता है जितने एजुकेटेड लोग आप लोग बैठे हो, सबके बीच में बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सब आप सब मेरे बड़े हैं, बहुत आपसे सीखने भी आई हूँ, आपके अनुभव साझा करने आई हूँ। तो मुझे आपसे प्रेरणा लेनी है आगे जीवन में बढ़ने के लिए भी, और जो मैं अपनी तरफ से आपके लिए कुछ कर पाऊँ ऐसा भी मैं चाहती हूँ। तो जो कोई आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत सुखपूर्ण अनुभव रहा है या कोई बहुत दुखद अनुभव रहा है, वो मुझसे प्लीज बताइए, जिससे कि मुझे भी आगे उससे और प्रेरणा मिले। दुखद और सुखद अनुभव कोई व्यक्ति या कोई भी ऐसे मतलब नहीं है।
जो दुख और सुख दोनों ही एक पूरक हैं। जहाँ दुख है वहाँ सुख भी है, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है। तो कड़वा अनुभव बताऊं पहले और सुखद अनुभव बताऊं। कड़वा अनुभव तो ये है कि पारिवारिक मोह में ले लीजिए आप, पारिवारिक मोह में आकर मैंने सर्विस छोड़ दी। मैं भी टीचर था। गजरोले में शिव इंटर कॉलेज में मैं लग गया था, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों में सर्विस छोड़ दी। ये तो दुखद बात है। इससे बड़ी दुखद बात ये हुई कि जिस परिवार के लिए सर्विस छोड़ी उस परिवार ने मुझे धोखा दे दिया। उसने कहा भाई जब तक उनके बच्चे पलते रहे, बड़े होते रहे, दूसरा परिवार था मेरे चाचाओं का, उनकी बच्चियों को पढ़ाना लिखाना सब बड़ा कर दिया, सब वेल एजुकेटेड हो गई। जब उनका काम सिद्ध हो गया तो उन्होंने कहा भाई इस मकान से निकल जाओ, कहीं और खरीद लो, अब अपना काम देखो। तो हमने दूसरा मकान खरीद लिया। ये भी कटु अनुभव था। सुखद अनुभव ये है कि भगवान की कृपा है मेरे पे, मार साहब का साथ है मेरे पे। दो मेरे बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, दोनों अपनी बहुत अच्छे हैं। मेरा लड़का फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर है, मैं स्वयं फिल्म निर्माता निर्देशक हूँ, फिल्में बनाता हूँ। मैं 6-7 फिल्में बना चुका हूँ अब तक, और एक फिल्म अभी फ्लोर पर जाने वाली है, उसका शूटिंग अभी होगी। एक मार साहब के ऊपर बन रही है डॉक्यूमेंट्री, इसलिए मैं आया भी हूँ कि मार साहब पे फिल्म बनाई जाए। और सबसे बढ़िया बात यह है कि कल को उसकी रिकॉर्डिंग है गाने की, मार साहब के गाने की रिकॉर्डिंग है कल। और चूंकि हमें आपसे आज मिलना था, अगर हम कल आप लोग आते तो शायद हम नहीं मिल पाते, क्योंकि हमें रिकॉर्डिंग कराने जाना था। तो ये मेरा बहुत अच्छा है अनुभव है। परिवार में मुझे कोई टेंशन नहीं है। बेटे मुझे बॉम्बे बुलाते रहते हैं, मैं नहीं जाता। बहुत अच्छे हैं, बहू मेरी बहुत अच्छी है, मैं बिना वो करूँ बुराई। बेटी मेरी बहुत अच्छी है। पापा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मार साहब के पास। कितने दिन रहोगे? मैंने कहा जब तक मेरा मन करेगा। कब आ जाऊँ निभाने? मैंने जब तुम्हारी इच्छा हो। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मैं साहब टेंशन में जी रहा हूँ। हाँ ये जरूर है कि यहाँ जब आता हूँ तो मुझे सुख घर से ज्यादा मिलता है। जैसे अभी नूतन जी कह रही थी कि ये चाय का इसका वो मतलब ये परेशानी आ जाती है, तो भाई मैं तो अभी बहू बेटों के साथ रहा नहीं, तो मैं इस अनुभव को कह ही नहीं सकता कि वह आ सकती है या नहीं आ सकती। अगर मैं वहाँ रहने लगूँ बॉम्बे जाके और ये समस्या मेरे सामने आने लगे तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ साहब वाकई बात सही है उनकी, लेकिन ऐसा मुझे हुआ नहीं। अब मेरी बेटी है तो मुझे परेशानी होती नहीं है। वो चाय मुझे अपने आप ही हिसाब से पापा कितने बजे पीते हैं मुझे मिल जाती है, तो मुझे तो कुछ ऐसा परेशानी नहीं है। हाँ ये जरूर है कि मेरा अनुभव है, मैंने समाज शास्त्र से, हिस्ट्री से, मैंने बीएड भी करा, एमएड कर, मतलब बहुत छोड़िए, पब्लिकेशन करा। मैंने 55 पुस्तकें छापी अपने जीवन में, पब्लिकेशन रहा हूँ, पब्लिकेशन किया मैंने। और अब तक कम से कम 5-7 पेपरों का मैं संपादक भी रहा हूँ, अच्छे पेपरों का। तो आपके जहाँ आप हैं गांधीनगर में, विजय गुप्ता आपके मैनेजर, उनसे पूछ लियो मेरे बारे में कि बिश्नोई जी कैसे आदमी, सब बता देंगे। मुझे पूरा मुरादाबाद बच्चा जानता अशोक बिश्नोई कौन है। इसलिए जानता है कि मैं साहित्यकार भी हूँ, कवि भी हूँ, कवि गोष्ठी में बहुत जाता हूँ, कवि सम्मेलनों में बहुत जाता हूँ, तो इसलिए मुझे सभी जानते हैं। आपकी मैडम भी जानती है मुझे। तो शशि जी मैंने आपके कॉलेज के एग्जाम पेपर छापे, यहाँ भी लगा। हाँ तो अच्छा लगता, बस ये अच्छा इसलिए लगता कि मैं यहाँ जैसे दिन रहूँगा, नूतन जी का हाथ है, नूतन जी बहुत बढ़िया है, नूतन जी का सहयोग मिलता है मुझे, और बहुत इसने करती हैं ईमानदारी से। वरना देखिए एक बात यह है कि आश्रम में बिना किसी उसके नहीं रह सकता आदमी। या तो आप कमरा बुक कराइए या कुछ वो कराइए, दान दीजिए, तब आप रह सकता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। मैं मार्सा के पास आता हूँ, अब ये भाटिया जी हैं।